નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું લુબના ખાન. આજે તમને એક એવી કહાની બતાવીશું જેના પર તમને વિશ્વાસ નહીં આવે. જ્યારે આ કહાની વિશે અમે સાંભળ્યું હતું ત્યારે અમારા મનમાં પણ કેટલાય સવાલો હતા. અમને વિશ્વાસ નહોતો આવતો કે માતાજીની આ કહાનીમાં સાચે જ કોઈ દમ છે કે પછી સાંભળેલી વાતો પર લોકો વિશ્વાસ કરે છે. આવા સવાલ જ્યારે જ્યારે અમારી સામે આવ્યા ત્યારે અમે આ સવાલોના મૂળમાં જવાનો પ્રયાસ કર્યો. માટે જ અમારી ટીમ ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢના ગંગોલીહાટ વિસ્તાર માટે નીકળી પડી. એક ચોંકાવનારી કહાની, એક ન જોયેલા ચમત્કારનો જીવતો જાગતો પુરાવો. પર્વત પર માતાજીની માયાવી શક્તિના કેટલાય વર્ષો જૂના પુરાવા. આજે અમારી ટીમ તમને લઈને આવી છે તે સફર પર, જ્યાં આસ્થાના દ્વાર પર એક શક્તિનો પહેરો છે, જ્યાં દરેકની જુબાન પર એક જ માતાજીનું નામ છે, કુમાઉના આરાધ્ય માતાજી हाट कालिका. न्याय देने के लिए कहीं आधी रात को माता की अदालत लगती है तो वहीं कहीं अदृश्य शक्ति की आहट से बिस्तर पर सिलवटों के सबूत मिलते हैं. नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट. उत्तराखंड की इन दैवीय शक्तियों को जानना बेहद जरूरी है. तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है. ચમત્કાર સાથે જોડાયેલી અત્યાર સુધીની જેટલી પણ કહાનીઓ અમે સાંભળી હતી તે તમામ કહાનીઓથી આ એટલા માટે અલગ છે કેમ કે અમને આ કહાનીના જીવતા જાગતા પુરાવાઓનો હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો. અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે માં હાટ કાલિકા સાથે જોડાયેલી કેટલીય કહાનીઓ માત્ર કહાનીઓ નથી પણ તેનો હકીકત સાથે સંબંધ છે. માટે અમે અમારી ટીમ સાથે તે મંદિરમાં જઈ પહોંચ્યા. अब हम पहुंचे हैं हाट कालिका माता के उस मंदिर में जो गंगोली हाट इलाके में स्थित है. દાવો કરવામાં આવે છે કે મહાકાળી માતાનું આ એવું મંદિર છે જ્યાં રાતના સમયે માતાજી ખુદ પધારે છે, પછી એક શયન કક્ષમાં આરામ કરે છે. ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि जब रात को कोई आदमी सोता है तो सुबह सलवटें दिखती हैं. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे रात को अगर शूटिंग करेंगे आप तो चादर एकदम प्लेन बिछाते हैं हम, 2-4 फूल वूल उसमें बिखरा देते हैं. सुबह देखते हैं तो सलवटें पड़ी रहती हैं, कभी चादर मुड़ी रहती है. ये तो रोज देखता है आदमी. અમારી ટીમ પણ આવું કંઈક સાંભળીને જ ગંગોલી હાટ પહોંચી હતી. પણ જેમ જેમ અમે કહાનીના મૂળમાં જવાનો પ્રયાસ કર્યો, રહસ્યોથી ભરેલો એક નવો ખજાનો ખુલતો ગયો. અહીં જે અમે નવી કહાની સાંભળી તેનો સંબંધ હતો આદિ શંકરાચાર્ય સાથે. आदिगुरु शंकराचार्य जब यहाँ पर आए जागेश्वर से, माता स्वयं उन्हें बालिका रूप में लेके आई. तो मूल में आपने स्थान देखा होगा ऊपर, वहाँ पर जब आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला कि ये भूतनी है, माँ थोड़ी ऐसा करती है, तो उन्होंने अंगुली छोड़ी आदिगुरु शंकराचार्य की. और आदिगुरु शंकराचार्य शक्ति विहीन होकर के 3 रात और 2 दिन वहाँ पर पड़े रहे. फिर उन्होंने न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो इसकी रचना की. इस स्तोत्र की रचना की रोते हुए रुआंसे अंदाज में की. आपने अगर रात को देखा होगा आरती में क्षमापन स्तोत्र इसी तरह से यहाँ पर गाया जाता है. तो अंत में जब आदिगुरु शंकराचार्य बोले मत्स्य पातकी नास्ति पापग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, तब माँ उठी गई उनके पास और पीठ में हाथ रखा, बोली कि आप
जैसे चाहो वैसे करो, मैं मान जाऊंगा। અહીં અમારો રસ હતો તે કહાનીને સમજવામાં, જેમાં તે કહેવામાં આવે છે કે માતાજી રાત્રે ખુદ મંદિરમાં પધારે છે, ત્યાં આરામ કરે છે, કેમ કે આ વાત અમે દરેકના મુખે સાંભળી હતી। महाकाली को जो है, इस चमत्कार को सारा दुनिया जानता है। यहाँ से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दुनिया भर के यहाँ पर्यटक आते रहते हैं ये जून जुलाई के महीने। आपने देखा है माँ का चमत्कार? माँ का चमत्कार कई बार देखा हमने। तो क्या देखा? ऐसा देखा कि जब जब यहाँ पर जो भी यहाँ अपने मन्नत मांगने आता है, माँ उनको हमेशा अपने सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सिलवटों का क्या राज है? सिलबट्टों का यहाँ राज तो कुछ नहीं है। सिलबट्टों का जो माँ भगवती मेन चीज़ है, महाकाली का रोल है यहाँ पर। क्या रोल है माँ भगवती का जो रात में बिस्तर में सिलवटें पड़ती है, फूल बिखर जाते हैं? वो फूल बिखर जाते हैं, मैया जो है अपने स्वयं सोने आती है। આ બધા વચ્ચે પૂજારીએ અમને બીજી એક કહાની સંભળાવી, માતાજીના રૂપ સાથે જોડાયેલી એક અનોખી કહાની। एक बार हमारे दादाजी जो थे ताऊ जी को जो है बुढ़िया के रूप में मिली थी। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उन्होंने कपाट खोला तो उन्होंने बोला, ये बुढ़िया चल भाग जा। मैया से अगर वो दर्शन मांगते तो उसको चमत्कार मिलता उनको। तो वहाँ तो कोई सोता नहीं, ऐसे ताले लगते हैं, 7 ताले लगते थे पहले भी, अभी भी लगते हैं। तो उस टाइम उन्होंने मैया को बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए। हमारे ताऊ जी बड़े भक्त आदमी थे। આવા જ એક ચમત્કારની કહાની મંદિર સમિતિના અધ્યક્ષે પણ કહી। एक आदमी आया तो उसने अंदर जो शक्ति पूजा होती है वहाँ पर चावल चढ़ाते हैं। तो उनने पूछा पंडित जी से कि ये चावल क्यों चढ़ाते हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा जब चावल चढ़ाते हैं तो उसके घर में समृद्धि होती है और अच्छा होता है घर में। तो उन्होंने थोड़ा अहंकार टाइप का आ गया। उन्होंने कहा 1-2 बोरा लाओ चावल का, इसको भर देते हैं पूरा शक्ति को। उसमें लगभग 30-40 किलो में भर जाती होगी वैसे नॉर्मल। लेकिन उनने जब 1 कुंटल डाल के भी कुछ नहीं हुआ उसमें, फिर 1 कुंटल और डाला तो जो आपने शक्ति का देखा होगा पहली लाइन है जो वहीं तक भरा था, उससे ऊपर आ ही नहीं रहा था वो। तो फिर यहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तूने गलत कर दिया है, अहंकार नहीं चलता यहाँ पर, तो आप लोग तुरंत माफ़ी मांगो नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उनने फिर क्षमा प्रार्थना, फिर डर भी गया था क्योंकि उतना चावल डाल दिया था उनने उसमें शक्ति में। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की, गलती हो गई, क्षमा करो ऐसे करके। तो छल करके वो हुआ, सारे चावल बिखर के पूरे अंदर भर गए चावल जो नीचे थे सारे, जो एक लाइन भी नहीं भर रही थी, पूरा अंदर चावल ही चावल हो गया। तो इस टाइप के तो कई चमत्कार यहाँ पर होते हैं। જેમને મળતા, જેમનું સાંભળતા, જે મહાકાળી માતાના નવા ચમત્કાર અને કિસ્સા સંભળાવવા લાગતા, અમે હજુ રસ્તો શોધી રહ્યા હતા ત્યાં વધુ એક કહાની સાંભળવા મળી। कुमाऊं रेजिमेंट का एक जहाज जब विश्व युद्ध में डूब रहा था तो कप्तान ने बोला कि आप सब लोग अपने अपने इष्ट को याद कर लो। तो सबने जय मां काली के नारे लगाए और जिस जहाज में पानी भरने लगा था, डूबने लगा था, वह जहाज में पानी आना बंद हो गया। एक मछली आई, उस छेद में अटक गई और फिर वो लाहौर से घंटा लेके आए कंधे में जवान। और आज भी कुमाऊं रेजिमेंट की है कुलदेवी। દાવો તો તે પણ કરવામાં આવે છે કે રાવલપિંડીથી આ ઘંટ લાવીને મહાકાળી માતાને ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યો, જેથી તે નામો સાથે મંદિર પરિસરમાં આજે પણ છે, જેમને માતાજીને આ ઘંટ અર્પિત કર્યો હતો। हाट कालिका माता का इतिहास कुमाऊं रेजिमेंट से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीय सेना विश्व युद्ध में लड़ रही थी तो उसी दौरान उनका जहाज समुद्र में डूब रहा था। तभी जवानों को ये कहा गया कि अब कोई नहीं बचेगा और जो अपने भगवान या इष्ट देव को मानने वाला है वो उसे पुकार कर अपनी रक्षा की मांग कर ले। तो भारतीय जवानों में कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ ऐसे जवान थे जिन्होंने माँ काली को याद किया और माँ काली को याद करते ही उन्होंने देखा कि जहाज तुरंत ही कुछ देर बाद किनारे में लग गया, यानी सभी लोग वहां पर बच गए और अंतिम समय में जहाज डूब गया। और तभी से इस घंटी को चलाने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि इस घंटी को रावलपिंडी से बनवाकर माँ काली के दरबार में चढ़ाया गया और ये उनकी तरफ से एक बड़ी भेंट कही जाती है, क्योंकि माँ काली को
आज भी भारतीय सेना में जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस दौरान उनके आह्वान से आगे बढ़ा जाता है। ડૂબતા જહાજમાંથી બચવાની ઘટના એક સંયોગ પણ હોઈ શકે છે, પણ લોકો તો તે જ માને છે કે માતાજીના આશીર્વાદથી જ કુમાઉ રેજિમેન્ટના જવાન ડૂબતા બચી ગયા। જે પણ હોય, આસ્થા અને તર્કના રસ્તા અલગ જ રહ્યા છે। અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચમત્કારને જો સગી આંખે જોવો હોય તો એક એક પ્રહરની કહાની સમજો। દિવસે શું થાય છે, રાત્રે શું થાય છે, બધું જ માટે અમારી ટીમ ફરી હાટકાલિકા મંદિરમાં પહોંચી ગઈ। અહીં મંદિરની અંદર પહોંચી અમારે તે જાણવાનું હતું કે મહાકાળી માતાના શયન કક્ષ સાથે જોડીને જે દાવા કરવામાં આવે છે તે સાચા છે કે તે કોઈ કહાનીનો ભાગ છે। સાંજનો સમય હતો। સૂર્ય આથમી રહ્યો હતો। દેવદારના વૃક્ષોથી ઢંકાયેલું હાટકાલિકા માતાનું મંદિર હવે અહીં સન્નાટો હતો। આ જ તે સમય હોય છે જ્યારે માં હાટકાલિકાના શયન કક્ષને આરતી અને વિશ્રામ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે। माता का श्रृंगार हो चुका है और अब कुछ देर में आरती होगी। बिस्तर भी सज चुका है और आरती होने के बाद किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी अंदर ना जाए, क्योंकि रात को माता यहाँ पर खुद आती हैं, ऐसा कहा जाता है। આસ્થા અને ભક્તિના રંગ અચાનક સન્નાટાને તોડી નાખે છે। હાર્મોનિયમની ધૂન અને તબલાની થાપથી માહોલમાં ભક્તિરસ જોવા મળે છે। આ બધું અહીં દરેક સાંજે થાય છે। સૂર્ય આથમતા જ માતાજીની આરતી અને તેમના શયન કક્ષને સજાવવાની તૈયારી શરૂ થઈ જાય છે। अब माता के बिस्तर को सजाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि रात को माता आती है और पंडित जी ये सारा कार्य यहाँ पर करेंगे। क्योंकि रात को पहले बिस्तर सजाया जाता है, उसके बाद माता के बिस्तर पर कुछ फूल रखे जाते हैं। ये कहा जाता है कि वो फूल सुबह बिखरे होते हैं, लेकिन अब हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने कैमरे में आपको दिखाएंगे। મહાકાળી માતાના શયનની તૈયારી થઈ રહી છે। ફૂલોને પથારીમાં વ્યવસ્થિત વચ્ચોવચ્ચ રાખવામાં આવ્યા, જ્યારે જટાઓને માતાના માથા બાજુ રાખવામાં આવી। ये माँ का बिस्तर सजा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर जो पंडित जी हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ फूल रखे हुए हैं। क्योंकि जो सच हम जानना चाहते हैं वो यही है कि माता के बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, फूल बिखरे होते हैं। यहाँ पर फूल पंडित जी के द्वारा रखे गए हैं और ये फूल किस तरह से सुबह दिखाई देंगे इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो बिस्तर है उस पर भी आप देख सकते हैं अभी कोई सिलवट नहीं है, न ही फूल यहाँ पर अलग जगह रखे हुए हैं, सिर्फ फूलों को सहिष्णुता से रखा हुआ है। सुबह तक के लिए हम इसे देखेंगे और इंतजार करेंगे। હાટકાલિકા મંદિરમાં માતાજીના શયન કક્ષની તૈયારી પૂરી કરી લેવામાં આવી છે। माँ का विश्राम स्थल यानी जहाँ पर विश्राम किया जाता है उस बिस्तर को सजाकर पर्दे नीचे गिरा दिए गए हैं, क्योंकि माँ जब आती हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और वो जब रात को उनका डोला आता है, उनके गण आते हैं, उसके बाद वो विश्राम करती हैं और उसके बाद सभी को यहाँ से हटा दिया जाता है। मंदिर के पुजारी जी ने, पंडित जी ने जो यहाँ पर सैया सजाई है, अब यहाँ से हम सभी को बाहर किया जाएगा और सुबह होने तक का इंतजार किया जाएगा। હવે સમય હતો માં હાટકાલિકાના કપાટ બંધ કરવાનો। पूजा प्रक्रिया के बाद मंदिर की लाइटें बंद कर दी जा चुकी हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर गेट बंद कर रहे हैं और गेट एक नहीं बल्कि कई सारे गेट हैं। ये पहला गेट यहाँ पर बंद हो रहा है। ये मुख्य द्वार है माता हाटकालिका का, जिसके अंदर उनका शयन कक्ष सज चुका है और आप देख सकते हैं हर जगह पर यहाँ पर लॉक लगाया गया है। और दूसरा, ये पंडित जी तीसरा गेट है या दूसरा गेट? तीसरा गेट है। ये तीसरा गेट है। देखिए, पहला बड़ा गेट था, उसके बाद दूसरा छोटा था, ये तीसरा गेट लग चुका है।
और अब ये चौथा गेट लग रहा है। देखिए ये शटर है, ये चौथा गेट है और इसमें यहाँ पर ताला लग रहा है। देखिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात जो है, यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है। पंडित जी, मंदिर में ताला लगाने की क्या जरूरत है? जी, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मंदिर माता रानी का विश्राम होता है, तो किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब न गए, कोई इस प्रकार का रात्रि को आकर के खोले नहीं, इसलिए पूर्ण सुरक्षिता के लिए बंद किया जाता है। ये चौथा गेट आपने लगा दिया जी, और ये पांचवा गेट है। जी, ये 5वां गेट है। મહાટ કાલિકાના વિશ્રામમાં કોઈ ખલેલ ન પહોંચાડી શકે તે માટે 7 તાળા લગાવી મંદિરને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો। આ તાળાઓ જ અમારી શોધની ચાવી સાબિત થશે। માની લો કે કોઈ અમને ઉલ્લુ બનાવી ચમત્કારની કહાનીને સાચી સાબિત કરવા માંગતું હોય તો તે કેટલા તાળા ખોલી શકશે? 1, 2, 3 પણ 7 તાળા? 7 તાળા કેવી રીતે ખોલશે? અમે તો મંદિરની આસપાસ જ રહીશું। मंदिर में सभी कपाटों को पुजारी जी ने बंद कर दिया है। और पुजारी जी, आप यहाँ से जा रहे हैं अब घर को? जी, पुजारी जी, आप तो जा ही रहे हैं, सभी लोग चले गए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर रुक जाएं। जी नहीं, रात्रि को यहाँ इस प्रकार का कोई विश्राम नहीं होता है। हमारा आपसे निवेदन है करबद्ध होकर के कि आप लोग यहाँ से प्रस्थान करो, अपने कमरों में रहें और रात्रि में यहाँ माता रानी। कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग किसी को यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे। અફસોસ કે અમને મંદિરની આસપાસ રહેવાની પરવાનગી ન મળી। અમને કહેવામાં આવ્યું કે રાતના સમયે માતાજીની ડોલી મંદિરમાં આવે છે, જેને જોવાની પરવાનગી કોઈને નથી। જેમને પણ માતાજીની ડોલીને જોવાનો પ્રયાસ કર્યો તેની સાથે કોઈ અઘટિત ઘટના જરૂર ઘટે છે। ये आपकी और मेरी परेशानी का विषय नहीं है। माता रानी का डोला चलता है, उसके सामने आने से सबको बचना चाहिए। जो कष्टप्रद होता है उसको देखने से, उसके साथ उसके गण चलते हैं, तो माता रानी का जो इस प्रकार का जो उसके प्रति या उसको देखता है, उसको सुनता है, उसकी वो होता है, तो उसमें दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन है मेरा कि आप यहाँ पर न रहें। चलिए, पंडित जी ने हमें कहा कि माँ का डोला रात को यहाँ पर आता है। પંડિતજીની આ વાત સાંભળી મંદિર સમિતિના અધ્યક્ષ નરેન્દ્રસિંહ રાવતની તે વાત યાદ આવી ગઈ જેમાં તેમને આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો। बल्कि अष्टमी को तो डोला चलता है, बताते हैं पहले। कई लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा भी है। वैष्णो देवी है यहाँ पर शैल पर्वत में, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, तो वहाँ से डोला चलता है अष्टमी की रात को, बताते हैं। तो हमारे गांव में भी नज़दीक जो रावल गांव है, वहाँ सब बुजुर्गों का ये कहना है कि रात को बाहर नहीं निकलते। आज भी बाहर नहीं निकलते रात में, क्योंकि उसके आड़ पाड़ सब गणर चलते हैं ना उसमें, तो वो काफ़ी भयानक विकराल होते हैं, तो आदमी डर जाता है या कोई बेहोश हो जाता है। इसके लिए हम बाहर बिल्कुल अवॉइड है। મંદિરના પુરોહિતની વાતો અને લોકોના દાવા ડરાવનારા હતા, પણ અમારી ટીમ જે લક્ષ્ય લઈને આવી હતી તે અમારે પૂરું કરવાનું હતું। आप भी अंकल जी, आप यहाँ से जा रहे हैं घर को? हाँ, घर को जा रहे हैं हम। रुकेंगे नहीं यहाँ पर? ना, तो अब जाएंगे, सुबह आएंगे 4 बजे। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा 5 बजे के आसपास आएंगे। कल इनकी बारी है ना। अच्छा, कल आपकी बारी है, तो मतलब आप लोग आप घर चले जाएंगे, सो जाएंगे? सो जाएंगे, सुबह आएंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे, माँ की आरती की गई थी, ताले लगा दिए गए हैं। अब सभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं, ताकि रात को जो माँ का डोला जो यहाँ पर कहा जाता है कि माँ अपने गणों के साथ आती हैं, तो उस वक्त के लिए यहाँ पर किसी को नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर उसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। માટે અમે કોઈ પણ શંકાને દૂર કરવા માટે પરિસરનો ખૂણે ખૂણો ચકાસવા लाग्या। माता के मंदिर में भले ही 7 तालों को लगा दिया गया है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है, इसलिए मैं एक बार मंदिर के चारों तरफ देखूंगा, क्योंकि ये पूरा जो खुला एरिया है, यहाँ पर कोई नहीं है इस वक्त, सिर्फ मैं और मेरी टीम है। और मैं एक एक जगह चलकर देखता हूँ कि क्या कोई ऐसा दूसरा दरवाजा है या कुछ ऐसी जगह जहाँ से कोई अंदर प्रवेश कर सकता है। રાતની 1-1 મિનિટ ભારે હતી।
પણ અમારે સવારે 4 વાગ્યા સુધી મંદિરના કપાટ ખુલવાની રાહ જોવાની હતી। ये मानकर चलिए कि चारों तरफ मंदिर के कोई नहीं है, सन्नाटा है। और इस वक्त रात को तकरीबन 11:30 का वक्त हो चुका है और मैं ये देख रहा हूँ कि कितने घंटे और मैं यहाँ पर बिताऊंगा और कैसे पता चलेगा मुझे ये राज। माता के मंदिर के चारों तरफ के सभी रूट को मैंने चेक कर लिया है, कहीं पर कोई दरवाज़ा नहीं है। मुख्य दरवाज़ा जहाँ पर जिसके अंदर तकरीबन 6 दरवाजे और हैं, सभी में ताला है। ये मुख्य दरवाजा है और अब मैं इसी जगह पर बैठ गया हूँ ताकि रात भर पता चलेगा मुझे कि अगर कोई अंदर जाता है तो क्या ये ही प्रवेश का द्वार है या कोई और भी है, लेकिन मुझे तब तक यहाँ पर इंतजार करना होगा। સમય પોતાની રફતારથી ધીમે ચાલી રહ્યો હતો, કેમ કે 4 વાગ્યાનો સમય જેમ જેમ નજીક આવી રહ્યો હતો, અમારી ઉત્સુકતા વધી રહી હતી। माता के जिस रूप को जानने के लिए हमने सारी रात जागकर मंदिर के चारों तरफ निगरानी रखी है, उस सच को जानने का समय आ गया है। कुछ ही पल में मंदिर के पुजारी यहाँ पहुंचने वाले हैं क्योंकि 4 बजे का वक्त है और दरवाजे खोले जाएंगे। પછી અચાનક મંદિરના મુખ્ય દ્વાર તરફથી પૂજારી આવતા જોવા મળ્યા। આ એવો સમય હતો કે અમારા સવાલોને લઈ હૃદયના ધબકારા તેજ થઈ ગયા। તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ। તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।